देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आपके सामने। ये 3 डायग्राम्स हैं, ये आपको कुछ बहुत बेहतर बात बताएंगे कैसे। हमारे पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल में 45 डिग्री है, कौन सा 45 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम लेंथ होती है। जब 60 डिग्री होता है तो परपेंडिकुलर के x होने पर बेस हो जाता है x/√3। ध्यान से ये रिलेशन समझ लो ना, आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। जब 30 डिग्री का एंगल होता है परपेंडिकुलर x होने पर ये हो जाता है √3x। अगर आपने इतनी बात समझ ली ना तो एग्जाम में सर पूछा गया क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, यहां पर क्या बोल रहा है, अ विंडो इन अ बिल्डिंग इज एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। किसी ग्राउंड लेवल से 10 मीटर की हाइट पर एक विंडो इंस्टॉल की गई है, राइट। ओके, फिर क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द विंडो इज 30 डिग्री। ये देखिए ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अभी अभी आपको क्या बता रहे हैं, जब भी 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर x होगा तो बेस क्या हो जाएगा, √3x। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ परपेंडिकुलर क्या दिखा रहा है आपको, 10 मीटर है। जब परपेंडिकुलर 10 मीटर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10√3 मीटर। समझ में आ गया क्या। और जब 60 डिग्री की बात करेंगे तो 60 डिग्री कैसे आएगा, देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, ये P से यहाँ पर ये जो एंगल है वो 60 डिग्री की बात हो रही है। जब 60 डिग्री होता है, ध्यान करिए, जब 60 डिग्री होता है तो x होने पर ये x/√3 हो जाता है। इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि बिल्डिंग की हाइट अगर x होगी तो ये हो जाएगा कितना, x/√3। और ये इक्वल किसके होगा सर, ये इक्वल हो जाएगा जो आपको दिया गया है 10√3। मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 मीटर। और x का मतलब क्या हुआ, बिल्डिंग का हाइट। और आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाना चाहिए, 30 मीटर्स। बात समझ में आ रही है क्या। मैं ऐसे ही शानदार कॉन्सेप्ट्स के साथ में फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा, केबीसी दीक्षालय के साथ। थैंक यू वेरी मच।